भी तो ये होगा ना। कालाग्नि तो पूरे मल्टीवर्स में, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ब्लैक होल तो हर जगह है। हाँ तो वो तो गैलेक्सी अब ब्लैक होल तो बनती है। ब्लैक होल माना परम धाम है वो। मैंने वीडियो बनाया है ब्लैक होल पे, सुपर मासिव ब्लैक होल है, तो वो महापरम धाम है जो हमारी गैलेक्सी के बीच में। वो तो साइंस वाले कहते ही है कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है या हमारी पूरा यूनिवर्स एक दिन ये ब्लैक होल में समा ही जाने वाला है। हाँ, हमारी तो, पूरी गैलेक्सी उसमें जाने वाली है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो लेकिन उसका समय, जैसे ब्रह्मा का इतना बड़ा समय है तो इनका भी इतना बड़ा समय उन्होंने बताया साइंस वालों ने। तो साइंस वाले तो मानते ही है ये बात को। वो तो साइंस वाले बोलते हैं कोई अमर लोक नहीं है, वो ज्ञान तो कहता है ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक और परमधाम अमर लोक है ना, तो सब अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम में जाते हैं। तो ऊंचता ऊंच परमधाम भी है ना अलग अलग। तो लोग धीरे धीरे अब जागेंगे, मुझे उम्मीद है। अभी तक तो बहुत वीडियो हमने बनाए हैं, सब बहुत अलग अलग वीडियो है, मगर समय, मैंने बोला समय सबका टीचर बने। अब समय ऐसा आ रहा है, समय देखकर सब टीचर जागेंगे और फिर धीरे धीरे बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ कहना है तो पूछो। पर बस यही, क्योंकि हमेशा पहला वीडियो जब बनाया तभी ये लगा कि भाई कुछ अधूरा है, इसको पूरा करना चाहिए। तो यही पॉजिटिव परिवर्तन की जब हम बात सोचते हैं तो पहले तो हमारा मन ही तैयार नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब अब विनाश जब दिख रहा है, पहले लोगों को लगता था विनाश तो होगा नहीं, अब जब दिख रहा है तो लगता है कि अब कैसे रुक सकता है। अब रुकने का सबको, उसके लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रोकना है तो परम शांति के वाइब्रेशन से रोक सकते हैं। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये लिखा रहता है कमेंट में कि वाकई में धरती के पास कितना समय है। धरती के पास समय ही नहीं, हमने तो पहले पार्ट 1 में बोल दिया है ना। नहीं, हाँ, लेकिन अगर जैसे आप परिवर्तन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो फिर कितना समय लगेगा? तो फिर तो विनाश रुक जाएगा। तो फटाफट फटाफट परिवर्तन के वाइब्रेशन के संकल्प तो धीरे धीरे बहुत जल्दी बदल जाएगा। आने वाला समय जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलता है तो ये वायुमंडल परम शांति से परम तत्वों में परम वायु होता है, परम अग्नि होती है, परम तत्व होता है, तो उसी में समय की गति बहुत फास्ट होती है। स्थूल तत्वों में जो होता है इससे कई गुनी, मगर वो आपको लगेगा जो आत्मस्वरूप में बैठा है और चारों ओर परम अग्नि है, परम वायु, परम तत्व है, तो उसका 1 सेकंड वहां बराबर अनेकों वर्ष बीत जाता है, तो भी 1 सेकंड में लगता है परिवर्तन हो गया। समय की गति समय के हिसाब से बदलती है ना। बाबू जी 2050 की वीडियो में भी आपने एक बात कही थी परम तत्वों की दुनिया के बारे में। हाँ, तो क्या ये समय इतना लंबा तक चल सकता है 2050 तक? मगर यहाँ तो सब समय बदल जाएगा ना। स्थूल तत्वों का समय जैसे मृत्यु लोक का समय है, ब्रह्मापुरी में जाए तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग माने 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, इतनी रात होती है। तो यहाँ तो ये ब्रह्मापुरी तो 3 तत्वों में, यहाँ तो परम तत्वों की दुनिया, मगर परम धाम की स्पीड। तो परम धाम में तो हम 1 सेकंड बराबर ब्रह्मांड की आयु महाशिव की एक पल प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष हो जाएंगे, मगर लोगों को लगेगा 1 सेकंड है। समझ में? तो 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा।